हेलो जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। आइए जेई मेंस के सेलेक्टेड पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते आइए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द करंट ऑफ 5 एम्पर फ्लोज इन अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर इज प्लेस्ड इन एयर। इसको एयर में रखा गया है एक स्क्वायर लूप को। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज इतना, द वैल्यू एक्स इज। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। जब ये रेक्टेंगल इसको स्क्वायर बनाते हैं, ये हो गया अपना स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब क्या बोला कि करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर। ठीक है, अब देखो, अब ड्रॉ करते हैं अपन डायगोनल। एक डायगोनल ऐसे हुआ, एक डायगोनल ऐसे हुआ। तो इस स्क्वायर का कोई पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको इसको कंपेयर करना पड़ेगा फिनाइट वायर ऑफ लेंथ, और उससे हम इसका निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। तो फिनाइट वायर का आपको पता होगा फॉर्मूला कैसे होता है। देखो, ये आपका एक मान लेते हैं फिनाइट वायर है। ठीक है, इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा आपका, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ ओ। ये हो गया आपका थीटा वन, ये हो गया आपका थीटा टू। यहाँ से अगर करंट फ्लो कर रहा है आई, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये फिनाइट वायर। फिनाइट वायर मतलब क्या, फिनाइट लेंथ ऑफ वायर, मतलब कि उसका लेंथ जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, और थीटा ऐसे मेजर करते हैं, अपोजिट जाता है ऐसे। ठीक है, तो अगर हमसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पॉइंट ओ पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ये अपने पास पता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी हम एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस पॉइंट ओ पे हमसे वैल्यू पूछा है, तो क्या एक थीटा में ये मान लेता हूँ, एक थीटा में ये मान लेता हूँ। अब देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को एंगल की कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, लेकिन इतना पता है कि इसको 4 हाफ में डिवाइड करा गया है, इक्वल हाफ में। तो ये मैं मान लेता हूँ, अगर एक्स है, ये भी एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है। तो 4x की वैल्यू क्या होगी, 4x की वैल्यू होगी 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। और अगर हम x का भी हाफ कर दे तो ये एंगल हो जाएगा 45, ये भी एंगल हो जाएगा 45। इसका मतलब यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी 45, यहाँ भी हो जाएगी 45। तो अगर हम ए बी वार के कारण, ठीक है, बी ड्यू टू ए बी निकाले, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ए बी, इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है पूरे लूप में, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। अच्छा, अब हमके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, उसके लिए भी हम दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो, ये हुआ अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये एंगल अभी निकाल के लाया अपन 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अपने पास साइड गिवन होगा, साइड की वैल्यू क्या है 1 मीटर। ठीक है, और करंट भी कितना 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है। ठीक है,